शनिवार का दिन कांग्रेस के लिए बहुत अहम था। अहम क्यों था? अहम इसलिए था क्योंकि बिहार चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग होनी थी। ये बहुत बड़ी बैठक होती है, ये सबसे बड़ी बैठक होती है कांग्रेस की। इस बैठक में क्या क्या तय हुआ है, सबसे पहले आपको यही बता देता हूं। पहला और सबसे बड़ा निर्णय ये लिया गया है कि जो केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीवीजी राम जी किया है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी 5 जनवरी से देश भर में आंदोलन करेगी। चलिए, तो बैठक के फैसलों की बात है, लेकिन इस मीटिंग के अंदर, मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद भी बहुत कुछ हुआ है। क्या क्या हुआ ये भी आपको बता देता हूं। दिग्विजय सिंह ने CWC की बैठक शुरू होने से ठीक 1 घंटे पहले अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी की बहुत पुरानी फोटो थी, जिसमें क्या हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर जमीन पर बैठे हुए हैं। इस पोस्ट में दिग्विजय ने क्या लिखा? दिग्विजय ने लिखा कि देखिए किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरण में बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन गया है, और किसी भी संगठन की यही सबसे बड़ी शक्ति होती है। इस पोस्ट को करने के बाद दिग्विजय सिंह कांग्रेस की बैठक में शामिल होने गए और सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में दिग्विजय सिंह ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई। दिग्विजय सिंह ने मीटिंग में कहा है कि कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, जिसके लिए कांग्रेस को नेतृत्व का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, यानी ताकत को बांटना पड़ेगा। विकेंद्रीकरण मतलब यह है कि ताकत को बांटना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दिग्विजय सिंह ने अपने आला कमान यानी अपने शीर्ष नेताओं को, अपने संगठन को और अपने ही नेताओं को यह कहकर क्या कर दिया है, सवालों के बीच में खड़ा कर दिया। इस बैठक के बाद जब दिग्विजय बाहर आते हैं तो मीडिया ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया। पहले उनके पोस्ट को लेकर सवाल पूछे गए, उसके बाद यह भी पूछा गया कि क्या विकेंद्रीकरण से आपका इशारा राहुल गांधी की तरफ तो नहीं था। दिग्विजय ने सीधा सीधा कुछ ना कहा, लेकिन उनके जवाब से यह तो पता चल गया कि मीटिंग के अंदर राहुल और सोनिया गांधी के सामने उन्होंने ये सारी बातें कही। उन्होंने ये भी माना है कि हाँ, संगठन कमजोर है, और ये भी माना है कि बीजेपी में जमीनी स्तर के नेता प्रधानमंत्री बन जाते हैं और कांग्रेस में नहीं बन पा रहे हैं। मतलब अपनों से नाराजगी और विपक्षी की तारीफ।